नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत करता हूं। सेक्शन 194R को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी को भी यदि आप गिफ्ट, पर्क, परक्विजिट्स और बेनिफिट चाहे आप कैश में या किसी काइंड में आप देते हो तो अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सेक्शन 194R 1 जुलाई 2022 को एप्लीकेबल हुआ था। तो सेक्शन 194R क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किस रेट से टीडीएस कटेगा, टीडीएस कौन काटेगा, ये सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 194R बिजनेस और प्रोफेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। तो यदि कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज, बिजनेसेस या एंटिटीज कोई बिजनेस या प्रोफेशन यदि करती है और वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, रेवेन्यू को ग्रोथ करने के लिए यदि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, चैनल पार्टनर, एजेंट्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन लोगों के बिना ये लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं, अपने प्रोफेशन को आगे नहीं ले जा पाते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी के सेल्स ग्रोथ में। ठीक है, तो यदि ये सारे लोग इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज या बिजनेसेस यदि इन लोगों को सेल्स प्रमोट करने के लिए या रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए कोई भी ट्रैवल पैकेज देती है या फिर गिफ्ट वाउचर या फिर कार्ड कोई देती है या कोई इंसेंटिव स्कीम के तहत कोई प्रोडक्ट जैसे कि टीवी हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, ये सब चीज़ें यदि प्रोवाइड करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम हैवेल्स का एग्जांपल लेते हैं, और हैवेल्स अपने चैनल पार्टनर को या किसी डीलर को ये बोलता है कि यदि आप इस साल इतने करोड़ रुपए का टारगेट अचीव करेंगे तो हम आपको कार देंगे, आपको बाइक देंगे या टीवी देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का गिफ्ट है जो कि उनको दिया जा रहा है। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ आप सभी जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती हैं, फार्मा कंपनियां होती हैं, वो अपने एमआर को भेजती हैं और एमआर जहाँ डॉक्टर्स को जो है कई प्रकार के इंसेंटिव या बेनिफिट्स, परक्विजिट्स देते रहते हैं ताकि वो उस कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ पेशेंट्स को लिख सकें। इससे क्या होता है, उस कंपनी का जो है रेवेन्यू ग्रोथ करता है। तो डॉक्टर्स को क्या दिया जाता है, कई प्रकार के जैसे कि बेनिफिट्स दिया जाता है, ट्रैवल पैकेज दिया जाता है, गिफ्ट वाउचर या फिर टीवी, कार, बाइक, कुछ भी डॉक्टर्स को जो है प्रोवाइड किया जाता है, वो सारी वैल्यू भी इसमें कवर्ड होगी। इसके बाद बिजनेस एसेट्स यूज़ करने के लिए भी दिया जाता है इन लोगों को। अब बिजनेस एसेट्स का मतलब हो गया कि किसी भी कंपनी का कोई कार हो सकता है, कोई भी फर्निश्ड हाउस हो सकता है जो कि कंपनी इन लोगों को प्रोवाइड कराती है क्योंकि ये कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और कैश में भी एक गिफ्ट दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के गिफ्ट जो दिए जा रहे हैं इन लोगों को सेल्स प्रमोट करने के लिए या रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए, तो उस पे 194R के तहत टीडीएस डिडक्ट करके ही इन लोगों को दिया जाएगा। इसके पीछे जो रीजन था कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लॉस हो रहे थे, क्योंकि ये सारे लोग क्या करते थे कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी इसकी वैल्यू होती थी उसको वो माइनस कर लेते थे और अपना टैक्स बचा लेते थे। और ये लोग क्या करते थे, जब अपनी आईटीआर को फाइल करते थे तो इस गिफ्ट की वैल्यू या कैश को इनकम के रूप में शो नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था, इसलिए सेक्शन 194R को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में है कि यदि इनका बिजनेस और प्रोफेशन से लास्ट ईयर में यदि ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स 1 करोड़ बिजनेस के लिए, मतलब 1 करोड़ के ऊपर यदि क्रॉस हुआ हो, और यदि वो प्रोफेशनल्स हैं तो 50 लाख के ऊपर यदि उनकी रिसीट्स क्रॉस हुई हो, तभी वो सेक्शन 194R में जो भी गिफ्ट वगैरह इन लोगों को दिया जा रहा है उसकी वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो सेक्शन 194R में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके आधार पर कि हम ये डिसाइड करेंगे कि टीडीएस 194R में किस तरीके से डिडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें डिडक्टर आता है। तो सेक्शन 194R में कोई इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज या एंटिटीज टीडीएस को डिडक्ट कर सकती है। सेक्शन 194R में डिडक्टिव उस पर्सन को बोला जाएगा जो कि बेनिफिट या पर्क या परक्विजिट्स को रिसीव कर रहा है, और वो पर्सन रेजिडेंट असेसी होना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया, कोई चैनल पार्टनर है, कोई भी डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, ये सभी लोगों को रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि ये लोग बेनिफिट्स को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी डिडक्टर जो टीडीएस डिडक्ट करेगा रेजिडेंट असेसी के ऊपर ही डिडक्ट करेगा। सेक्शन 194R में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कौन सी वैल्यू ली जाएगी, तो जो बेनिफिट्स या परक्विजिट्स आप अपने चैनल पार्टनर को या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को या फिर डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को आप दे रहे हैं,
उसकी वैल्यू यानी कि फेयर मार्केट प्राइस ली जाएगी, उसी पे टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाएगा। अब ये जो बेनिफिट्स या परक्विजिट्स आप दे रहे हैं, चाहे कैश में दें या फिर किसी काइंड में दें, काइंड मतलब मैंने बताया कोई कार हो गया, कोई टीवी हो गया, कोई फ्रिज हो, किसी प्रकार का यदि आप दे रहे हैं तो उसका फेयर मार्केट प्राइस ही कंसीडर किया जाएगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। और यदि कैश में दे रहे हैं तो कैश पे सीधे वो परसेंटेज निकल जाएगा। और ये जो वैल्यू है यदि 20,000 के ऊपर यदि साल भर में यदि हो रहा है तो आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी भी एक पर्सन को यदि आपने दिया है 20,000 के ऊपर यदि वो क्रॉस करता है उसकी वैल्यू बेनिफिट्स या परक्विजिट्स की, तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब रेट टीडीएस का क्या होगा, तो 10% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा आपके द्वारा सेक्शन 194R में। और यदि डिडक्टी का पैन नंबर आपके ऊपर आपके पास नहीं है तो उस केस में आप 20% का टीडीएस डिडक्ट करके ही उसे आप पेमेंट करेंगे, उसे आप बेनिफिट या परक्विजिट्स देंगे। अब यहाँ पे जो बेनिफिट और परक्विजिट्स होती है, लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम किसी से खरीद करके वो बेनिफिट या परक्विजिट्स, वो गुड्स या जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो आप परचेस कॉस्ट आपका होगा उस पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यदि कोई कंपनी इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, वही प्रोडक्ट जैसे फार्मा कंपनी हो गया या कोई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वही गुड्स जो है अपने डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं, तो उस केस में फेयर मार्केट प्राइस ही कंसीडर किया जाएगा। टाइम ऑफ टीडीएस किस टाइम डिडक्ट किया जाएगा, तो जिस टाइम आप बेनिफिट या परक्विजिट्स चाहे आप कैश में या काइंड में देते हो उसके पहले ही आपको डिडक्ट करके ही उनको इस प्रकार की बेनिफिट और परक्विजिट्स आपको देनी है। सेक्शन 194R किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को किसी प्रकार की बेनिफिट्स या परक्विजिट्स या पर्क देता है जो कि आप सैलरी हेड में पढ़ते हैं, तो वो सेक्शन 194R में कवर्ड नहीं होगा, वो सेक्शन 192 में कवर्ड होगा। यदि रेसिपिएंट यानी कि जो डिडक्टी है यदि कोई नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा। यदि आपका कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि जो डिडक्टी है उसका डिडक्टर के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, तो इस केस में भी सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स 20,000 से कम है या उसके बराबर है तो भी सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसी एक पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है या फिर एग्रीगेट वैल्यू 20,000 के नीचे है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ बिजनेस करता है और उसका लास्ट ईयर सेल्स 1 करोड़ से कम है, या फिर प्रोफेशनल है और उसका ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से कम है, तो भी उस सेक्शन 194R इन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि यदि ये कोई भी परक्विजिट्स या पर्क या बेनिफिट या गिफ्ट किसी को भी देते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तो ये टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेसेस में सेल्स को बढ़ाने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है, सेल्स डिस्काउंट दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है डिडक्टर के द्वारा, तो ऐसे डिस्काउंट भी सेक्शन 194R में कवर्ड नहीं है। यदि कोई भी फेस्टिवल या मैरिज सेरेमनी पे कोई गिफ्ट दिया जाता है तो वो गिफ्ट भी सेक्शन 194R में कवर्ड नहीं है। सेक्शन 194R में टीडीएस जो आप डिडक्ट करते हैं, चाहे गिफ्ट हो, पर्क हो, परक्विजिट्स हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे काइंड में हो, जो भी आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं, अब उसके लिए कंप्लायंसेस इंपॉर्टेंट है। तो डिडक्टर और डिडक्टी दोनों के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं उसको भी हम एक बार यहाँ समझ लेते हैं। सेक्शन 194R में जो भी टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे, जिस मंथ में डिडक्ट करेंगे उसके नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख से पहले या 7 तारीख तक आपको टीडीएस डिपॉजिट कर देना है। यदि आप मार्च का टीडीएस डिडक्ट करें मार्च मंथ में, तो उसको डिपॉजिट करने की जो डेट होती है वो 30 अप्रैल होती है। टीडीएस डिपॉजिट जब आप कर देते हैं उसके बाद आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए आपको टीडीएस फॉर्म 26Q यूज़ करना है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको फाइल करनी होती है। 26Q जो आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं उसके आधार पे आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी जनरेट करना है। टीडीएस सर्टिफिकेट जनरली आपको 16A में जो है जनरेट होता है और क्वार्टरली बेसिस पे आपको जनरेट करके अपने डिडक्टी को सबमिट करना है, उसको देना है, ताकि उसको टीडीएस क्लेम करने में इजी हो सके। अब यहाँ पे एक चीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया कि जब ये टीडीएस डिडक्टी के
पैन कार्ड पे जब वो डिपॉजिट हो जाएगा, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो, चैनल पार्टनर हो, तो उसके पैन कार्ड के अगेंस्ट में ये जो टीडीएस डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे वो दिखेगा। तो इन लोग को फॉर्म 16A जब इशू किया जाएगा तो ये लोग टीडीएस को इजीली क्लेम कर पाएंगे और उस इनकम को जो कि उनको कैश में गिफ्ट के रूप में मिला है या जो बेनिफिट है परक्विजिट्स उनको मिली हुई है, उसकी की पूरी वैल्यू उनको अपने आईटीआर में डिक्लेयर करनी पड़ेगी। यदि वो डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उनको 16A का टीडीएस क्लेम भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो रिसीव कर रहा है बेनिफिट उसको अपने आईटीआर में वो बेनिफिट्स, वो परक्विजिट्स शो करनी है। टीडीएस सर्टिफिकेट ट्रेसेस की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो जनरली ये जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं वो लोग डाउनलोड करके अपने डिडक्टिव को दे सकते हैं। डिडक्टिव के लिए मैंने जैसे बताया कि जो भी परक्विजिट्स या बेनिफिट आप रिसीव कर रहे हैं उसको आपको अपने आईटीआर में डिक्लेयर करना है। तो इस तरीके से सेक्शन 194R का पूरा प्रोविजंस मैंने समझाया आपको। आई होप कि आपको ये प्रोविजन समझ में आया होगा और इस तरीके से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, डिपॉजिट कराना है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।